द्विपद बंटन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो पॉइंट 4 में जो अपन क्वेश्चन किए थे उनमें आपको दिया हुआ था बिना प्रतिस्थापन के जो है घटना घटित हो रही है, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट। जबकि यहाँ पर इन क्वेश्चंस में आपको दिया होगा कि जो भी घटना घटित होगी वो प्रतिस्थापन सहित यानी कि विद रिप्लेसमेंट। तो उसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे? द्विपद बंटन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना द्विपद बंटन को अपन b n, p से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर n क्या है? घटना के घटित होने की संख्या और p क्या है? घटना के सफलता की टाइम। यानी कि जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जो भी चीज आपको ज्ञात करनी है वो आपके लिए यहाँ पर क्या होगी? सफलता, जिसको किससे निरूपित करेंगे अपन? p से। ध्यान रखना कोई भी घटना 2 या 2 से अधिक बार घटित हो रही है और प्रतिस्थापन सहित हो रही है, जिसमें सारे परिणाम लिखना अपने लिए संभव अगर नहीं हो, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो, तो उसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे? द्विपद बंटन। फिर यहाँ पर Q किसको निरूपित करेगा? असफलता की प्रायिकता। जो कैसे निकालेंगे अपन? 1 में से सफलता की प्रायिकता को घटा। फिर इसके लिए सारणी कैसे बनेगी देखना। x यानी कि रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चर जो आपको क्वेश्चन में पूछा है उसके अनुसार अपन x की वैल्यू देंगे। फिर x की वैल्यू क्या क्या आएगी? 0 1 2 कहाँ तक? n, यानी कि घटना जितनी बार घटित हो रही है वहां तक आएगा आपके n। फिर px यानी कि इनकी प्रायिकता है। तो देखना ये कैसे लिखेंगे अपन? nc0, nc1, nc2, nc3 एंड सो ऑन ncn। फिर p की घात जो है वो बढ़ेगी। p की घात 0, p की घात 1, p की घात 2, p की घात 3 एंड सो ऑन e की घात n। फिर इसी प्रकार q की घात जो है वो घटेगी। q की घात n, q की घात n-1, q की घात n-2 एंड सो ऑन q की घात n-n यानी कि c। ठीक है। फिर इसके बाद ये तो होंगे फॉर्मूले। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। एक्सरसाइज 15.6 का आपके सेकंड क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि एक थैले में 5 सफेद गेंद है, 7 लाल गेंदे हैं और 8 काली गेंदे हैं, यानी कि कुल गेंदे कितनी हो गई? 20। अब इनमें से अपन 4 गेंदे प्रतिस्थापन सहित निकालते हैं एक एक करके। तो देखना यहाँ n बराबर यानी कि घटना के घटित होने की संख्या कितनी हो गई? 4। फिर कुल गेंदे हैं 20 और आपको किसकी प्रायिकता पूछी है? सफेद गेंद आना। सफेद गेंद आना आपके लिए क्या है? सफलता। तो देखना इन 20 गेंदों में से जब एक गेंद निकालेंगे तो सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? कुल गेंदे हैं 20 विद्या लिखने, जिनमें से सफेद गेंदे कितनी है? 5। 5/20 यानी कितना आएगा? 1/4। ये तो आ गया आपके p यानी कि सफलता की प्रायिकता। अब आपको असफलता की प्रायिकता निकालनी है यानी कि q निकालना। q कैसे निकालेंगे? q बराबर 1 - p। p की वैल्यू रखी है हमने यहाँ पर, 1 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 3/4। तो अपने पास n आ गया, p आ गया और q आ गया। अब इसकी सारणी बनाएंगे। सारणी में सबसे पहले x यादृच्छिक चर, यहाँ पर किसको निरूपित कर रहा है? सफेद गेंद। फिर x के मान क्या लिखे हमने? 0 1 2 3 और 4। कहाँ तक आएंगे ये? n तक। ध्यान रखना घटना जितनी बार घटित हो रही है वहां तक x की वैल्यू आपके आएगी। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 4 गेंदें जो अपन ने निकाली है उनमें से एक बार भी सफेद गेंद नहीं आ रही। एक बार सफेद गेंद आ रही है, 2 बार सफेद गेंद आ रही है, 3 बार सफेद गेंद आ रही है और 4 गेंदें जो निकाली उनमें चारों की चारों कैसी है? सफेद। ये है इसकी प्रायिकता। अब क्वेश्चन में जैसे आपको पूछा है पहले बार कि भाई
सभी गेंदें कैसी होनी चाहिए? सफेद। यानी कि जो चारों गेंदें अपन ने निकाली, चारों की चारों कैसी गेंदें होनी चाहिए? सफेद। यानी कि आपको प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? x बराबर 4। तो लिख दिया आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब जो भी चारों गेंदें निकाली है वो चारों की चारों कैसी है आपके? सफेद। तो ये प्रायिकता लिखेंगे यहाँ पर। फिर 4C4 NCN की वैल्यू क्या होती है? 1 लिख दिया आपने। P की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 1/4 ये भी लिख दिया। 1 to the power 4 1, 4 to the power 4 256। ये आ गया इसका आंसर। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कि भाई 4 में से 3 सफेद, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 फाइंड करना है। इसका मतलब ये वाली प्रायिकता ज्ञात करनी है, x इक्वल टू 3 वाली, जो क्या दी है आपको? 4C3 PQ। 4C3 को अपन और क्या लिख सकते हैं? 4C1 भी लिख सकते हैं। और 4C1 की वैल्यू क्या होगी? 4। P की वैल्यू क्या दी है आपको? 1/4। और Q की वैल्यू कितनी है? 3/4। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर क्या आएगा? 3/64। फिर थर्ड पार्ट में क्या पूछा है कि 4 गेंदें जो अपने निकाली उनमें से एक भी सफेद नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पर एक भी गेंद सफेद नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या है वैल्यू यहाँ पर? 4C0 Q टू दी पावर। NC0 की वैल्यु क्या होती है? 1। फिर Q की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3/4। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आएगा 81/256। और लास्ट फोर्थ पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ आपको? फोर्थ पार्ट में क्या है? कम से कम 3 गेंदें जो है वो सफेद होनी चाहिए। तो देखना, कम से कम 3 यानी कि ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकती है। तो कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकती है। तो इन दोनों की प्रायिकताएं आपको याद करनी है। लिखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जिसमें इन दोनों की वैल्यू आएगी। दोनों अपन ने यहाँ पर ऐड करके लिख दिया। अब आप देख लो, इसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके अपन और इसकी वैल्यू भी फाइंड कर चुके। दोनों की वैल्यू बस यहाँ रख के ऐड करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखो 30 में क्या कह रहा है कि पासे के जोड़े को 4 बार उछालें। अब देखो आप सभी को पता है पासे के एक जोड़े को जब उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 36। अब यहाँ पर कितनी बार उछाल रहे अपन? 4 बार, यानी परिणाम बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो दिखना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उस केस में अपन किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर द्विपद बंटन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखना n बराबर कितना होगा यहाँ पर? 4, क्योंकि घटना जो है वो कितनी बार घटित हो रही है? 4। पासे के जोड़े को आप कितनी बार उछाल रहे हो? 4 बार उछाल। फिर क्वेश्चन में पूछा है द्विक आना। द्विक का मतलब होता है डबलेट। डबलेट मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो डबलेट या द्विक आना आपके लिए क्या है? सफलता। तो P कैसे फाइंड करेंगे? P बराबर, जब भी आप पासे के एक जोड़े को उछालेंगे तो कुल परिणाम आएंगे 36 जो दिया बने। उनमें से द्विक यानी कि डबलेट कौन कौन से होंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। कितने हुए कुल? 6। तो लिखेंगे अपन पर अनुकूल परिणाम 6/36 यानी कितना हो गया? 1/6। तो ये आ गया आपके सफलता की प्रायिकता यानी कि P। फिर आपको ज्ञात करना है Q, जो होता है असफलता की प्रायिकता। Q कैसे ज्ञात करेंगे? 1 में से P को घटाना, तो कितना आएगा? ये 5/6। N, P और Q आने के बाद अपन क्या करेंगे? इसकी सारणी बनाएंगे। तो सारणी में सबसे पहले लिखेंगे x इक्वल टू 0 1 2 3 और 4। x यहाँ पर क्या है? यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल। किसको डिनोट कर रहा है? वो द्विक आने। तो देखना यहाँ पर
x इक्वल टू 0 का मतलब 4 बार जो अपने पास से के जोड़े को उछाला उसमें से एक बार भी द्विक नहीं आ रहा। x इक्वल टू 1 का मतलब एक बार द्विक आ रहा है, 2 बार द्विक आ रहा है, 3 बार द्विक आ रहा है और चारों बार द्विक आ रहा है। इनकी प्रायिकताएं नीचे लिख दिया बने। आपको क्वेश्चन पूछा है कि 2 बार द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 जो है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो लिख दिया आपने 4c2 p² q²। 4c2 को कैसे सॉल्व करेंगे? 4 × 3 बटा 2 × 1। p का मान कितना है? 1/6। q का मान कितना है? 5/6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, इसका स्क्वायर होगा 1/36, इसका स्क्वायर होगा 25/36। ये 6 से कट जाएगा और फाइनल आंसर कितना आएगा इसका? 25/216। तो इस प्रकार आज का टॉपिक किया हमें द्विपद बंटन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी प्रकार बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी आप इनकी तरह कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।